जड़ भरत जी महाराज पूर्व जन्म में तो भारत के राजा थे, सम्राट थे, और फिर मृग शावक में मन मोह फंसा, एक जन्म में हिरण बने, अगले जन्म में फिर भरत जी बने, और उस जन्म में खूब खूब भगवान का सुमिरन किया, संसार को, अपने आप को पागल जैसा सिद्ध करा दिया। क्योंकि दुनिया में समझदार वही होता है जिसको लोग चतुर बोलते हैं, पर भगवान की भक्ति में समझदार वो होता है जिनको लोग पागल बोलते हैं। यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ समझदार वाले भगवान की नज़र में समझदार नहीं होते, जो एकदम बावरे हो जाए ना, पागल हो जाए, भगवान बोलते हाँ अब तू मेरे पास आने योग्य बन गया। भरत जी बोले हम दुनिया से कोई लेना देना नहीं, हमको थोड़ा भी समझदारी दिखाएंगे, नए ज्ञान उपदेश बांटेंगे तो लाइन लग जाएगी लोगों की, इसलिए दूर रहे उससे। एक ही जगह बैठे वहीं मलमूत्र त्याग दिया, कोई कह रहा है कान सुन ही नहीं रहे, सबने सोचा है तो जड़मती है, मूर्ख है। भरत जी बड़े खुश हो जाते जब कोई उनको जड़ भरत कहता, मूढ़मती कहता, बोला अच्छा ठीक है, मूर्खों से कौन रिश्ता रखता, इसलिए हमसे दूर ही रहो आप। तो उनसे दूर हो जाते। एक बार चोरों के सरदार ने कुछ एक मन्नत मांगी थी, कल भी हमने थोड़ा प्रसंग बोला था कि उसने मन्नत मांगी थी, पुत्र नहीं था, बोला हमको पुत्र हो जाए, बलि नर बलि चढ़ाएंगे। नर बलि के लिए एक आदमी को बुलाया गया, वो बच बचा के ऐन मौके भाग गया। अब बलि का समय आ गया, अब कहाँ से पकड़ के लाएं? सरदार बोला दूसरा पकड़ के लाओ आदमी। सरदार की आज्ञा पाके चोर ढूंढने निकले, कहीं जाना नहीं पड़ा, सामने ही भरत जी बैठे थे खूब हट्टे तगड़े। बोले ये बढ़िया आदमी है, इसको ले चलो। भरत जी का चलो उठो, हमारे सरदार को बलि चढ़ानी है। उन्होंने सोचा कि अब ऐसे अब कोई बोल दे बलि चढ़ानी है तो ऐसे ही उठ के थोड़ी कोई चल पड़ेगा, चार आदमी को घसीट के लाते हैं। पर भरत जी तो उठे, बोला अच्छा हमारी बलि चढ़ानी है? बोले हाँ आपकी चढ़ा। बोले चलो, चल पड़े उसके संग। आ गए, आकर के स्नान कराया उनको, नए नए वस्त्र पहनाए, सामने भोजन पदार्थ लड्डू पेड़ा रखे, कांत समय में जितना खाना खा लो। अब जिसकी मौत सामने वो थोड़ी कुछ खाएगा, पर भरत जी तो सहज भाव में गप्पा गप्पा लड्डू खाए जा रहे। चोरों को सरदार बोला या तो ये कोई बहुत पहुंचा हुआ महापुरुष है या कोई इसका दिमाग का स्क्रू ढीला है, पर हमको क्या, हमको तो बलि चढ़ानी। वो बस खाना वाना हटाओ इसके सामने से, तो छोड़ेगा नहीं ऐसे। लाओ हमारा शस्त्र लाओ, फरसा लाओ। देवी माँ के सामने का सर झुकाओ, चार लोग पकड़ो इसको। भरत जी बोल रुक जाओ, चार लोग क्या जरूरत है, हम ही झुका लेते। सर नीचे करके खड़े हो गए। सरदार ने फरसा लिया और लेके जैसे भरत जी के सर पर प्रहार करने वाला था कि सामने से मूर्ति से साक्षात काली दुर्गा मैया प्रकट हो गई और लेके उस सरदार से फरसा सब जितने चोर खड़े थे सबका सर काट दिया और भरत जी को बड़े प्रेम से दुलारा, प्रेम दिया। हमने आपको कल भी कहा था, कोई देवी कोई देवता किसी भी अपने बच्चे की हत्या से प्रसन्न नहीं होता है। कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होता। तो भरत जी को दर्शन दिया काली माता ने, और भरत जी ने उन काली माता से भी क्या मांगा? बोले हमारा कृष्ण प्रेम बढ़े। इसी को अनन्यता कहते हैं। आपके हृदय में अगर कृष्ण बसे, कोई भी बसे, हम तो अपने जो इष्ट हैं इसलिए उनका नाम जुबान पे आता है। आपके हृदय में अगर कृष्ण बसे, आपको सामने देवी मैया काली मैया भी दिखाई देंगी ना, तो आप उनसे हाथ जोड़ के कहोगे कि हे माँ हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ा दे। और जिनके हृदय, अच्छा स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का चरित्र है ये। बंगाल धरती से महा स्वामी जी हुए, आप तो काली के परम भक्त हैं। एक बार आप, ऐसा इनके चरित्र में लिखा, आप वृंदावन आए, बांके बिहारी जी मंदिर गए और जैसे बांके बिहारी जी को देखा, हाथ उठा के, दोनों भुजा उठा के, रोते रोते चीखते चिल्लाते कहा, हे माँ मुझे अपने गले से लगा ले। उनको काले बांके बिहारी में अपनी काली माँ दिखाई दे रही। इसी को अनन्यता कहते हैं।
उनको अपना आराध्य उसमें दिखाई दे रहा है। और अनन्यता यही है कि जो आपके हृदय में बसे ना, आपको वही सामने, चाहे कोई भी दुनिया के 33 कोटि देवता में से हो, आपको उनमें वही नजर आए और आप उनसे यही मांगो। आप अगर हनुमान जी के मंदिर जाओ, देवी के, देवता के, तो आप यही मांगो, हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ा दो, हमारे भगवत प्रेम बढ़ा दो, बस यही मांगना चाहिए। इसी अनन्य भक्ति से भगवान रीझते हैं। जो पग पग पर, एक समझ तो जाएंगे आप, पर हमारे ब्रज में कहते हैं जो पग पग पर लुढ़कना लोटा, आज सोमवार आई आज इधर लुढ़क गए, आज मंगलवार आई आज इधर लुढ़क गए, शनिवार आते आते शनि देवता पे लुढ़क गए। ऐसे लोगों को कभी मन एक जगह नहीं लग सकता है, उनकी भक्ति पुष्ट नहीं हो सकती। बात को गंभीरता समझिएगा, गलत मत लीजिएगा। गलत लोगे तो भैया अपने रिस्क पे लीजिए। हम जो कह रहे हैं उस बात को समझिए कि बार बार इधर उधर भटकने से कभी भी मन में एकाग्रता नहीं आती। बार बार मंत्र बदलने से मन में एकाग्रता नहीं आती। बार बार माला बदलने से, जाप माला बदल, कई लोग को ये फैशन होता है, उनकी हर सप्ताह में माला चेंज होती है। आज ये डिज़ाइन वाली, कल दूसरी डिज़ाइन की ले आएंगे। माला जपने वाली आज ये हो गई, अगले महीना फिर दूसरी ले ली। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कोई साल, 6 महीना, 6 साल, 7 साल में अगर कोई टूट गई है, एकदम खंडित हो गई है, तब जाके माला बदलो। और मंत्र तो कभी बदलना ही नहीं चाहिए। एक मैया, कई मैया हमसे पूछती हैं, बोले बताओ, हमारे घर में एक रुद्राक्ष की माला है, एक तुलसी की भी है, और भी 2-4 वैरायटी की अलग अलग हैं, एक मणि की है, कौन सी माला पे कौन सा मंत्र जपे? अरे भैया कोई सब्जी मंडी थोड़ी है, कौन से मंत्र? पहले गुरु बनाओ और गुरु एक मंत्र दे दें, फिर एक मंत्र को एक निष्ठा के साथ दिन रात एक ही मंत्र को भजो। इधर उधर भटक करके कभी भी कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए एक निष्ठा से भजन करिए। श्री भरत जी महाराज पर देवी मैया की कृपा हुई। फिर भरत जी ने रहुगण राजा पर कृपा करी, रहुगण राजा को उपदेश दिया। भवाटवी का वर्णन आया, नरकों का वर्णन आया, नरकों में किस प्रकार जीव जाता है और कैसे उसका कल्याण हो सकता है। अजामिल का चरित्र, अजामिल की कथा सुनाई गई कि भैया एक कान्य कुब्जी ब्राह्मण है अजामिल। कान्य कुब्ज ध्वज कश्चिदासी पतिरजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। अजामिल जितेंद्रिय ब्राह्मण, लेकिन दासी, एक बार एक दासी को कुछ काम वासना करते हुए देखा, मन में भाव आया कि इसको घर ले आऊं। घर ले आया, मद्यपान करने लगा, मांसाहार करने लगा। ये सब जो ब्राह्मण जाति के लिए निषेध है, और ब्राह्मण जाति क्या, हम तो कहते हैं मानवता के लिए निषेध है। अब कोई मदिरा पिए ये किसी जाति से थोड़ी है, इंसान हो तो ये सब तो नहीं करना चाहिए। मद्यपान कर रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, नशे में पड़े हैं, कैसे कल्याण हो? आज की युवा पीढ़ी को देखो, अच्छा कोई काम हो, पास हो गए तो पिएंगे, कुछ गलत हो गया जीवन में, दुख आ गया, गम आ गए, तो गम को भुलाने को पिएंगे। आज क्यों पी रहे हो? बोले आज हम दुखी हैं इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हो? आज हम सुखी हैं इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे? बोले आज नया साल शुरू हुआ इसलिए पी रहे हैं। मतलब जैसे पीने वाले को तो बहाना चाहिए। आज क्यों पी रहे हैं? बोले शादी हुई है इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हैं? बोले शादी टूट गई, डाइवोर्स हुआ इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों? बोले जॉब मिली है इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे? बोले जॉब छूट गई इसलिए पी रहे हैं। मतलब कि जो नशे में पड़ा हो उसको उस नशे को करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, हर चीज़ का बहाना चाहिए होता है। और हमने तो एक आध ऐसे भी देखे हैं, वो गला खांसी में भी कभी कभी आपने सुना होगा, बोले क्या करना? बोले थोड़ा सा एक घूंट
इसको पीने से खांसी ठीक हो जाती है। अरे हद हो गई, दुनिया में दवाइयों की कोई कमी रह गई है क्या? तो समय बड़ा खराब है। इस समय में अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे गलत नशे से बचाइए। उन्हें समझाइए कि नशा जहाँ होता है वहाँ नाश होता है। नशा करने से कभी भी जीवन में समृद्धि नहीं आएगी, नाश ही होगा। इसलिए इस नाश से जितना बच सको उतना बचिए। कोई भी गलत चीज़, गलत आदत जितना छोड़ सको, दूर रह सको,